हेलो दोस्तों, आई होप कि आप लोग मेरे को अच्छे से जान रहे हो। मैं आरएस ट्रेडिंग एकेडमी नाम से अपना इंस्टीट्यूट रन करता हूँ, राइट, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पर। इसमें जो हमारा एक्सपर्टीज़ है, मैं मुंबई में रह के एज अ RM बेस्ड एम्प्लॉय रहा हूँ, एज अ ब्रोकर के यहाँ। उसके बाद मैं एक NISM सर्टिफाइड ट्रेडर भी हूँ और ट्रेनर भी हूँ। मैं खुद के फंड पे भी ट्रेड करता हूँ और लोगों को ट्रेनिंग देने का भी काम करता हूँ। आज मैं बताता हूँ कि आने वाले 2025 में जो यहाँ से अपना जर्नी स्टार्ट करना चाह रहे हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर, तो उनको बेसिक किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ें हैं कि दूसरे के एक्सपीरियंस को, जो फेलुअर जो हैं, कहाँ फेल हुए, कहाँ मिस्टेक किए, उससे सीख लेने की, ताकि जो हमारा समय जो वेस्टेज ना हो। सबसे पहला चीज़ ये नोटिस करना चाहिए। उसके बाद हमको किन किन चीज़ों का ध्यान रख करके अपने आप को अपग्रेड करने की ज़रूरत है, ताकि हम सक्सेस हो सकें, राइट। अब सबसे बड़ा एक जो मिथ है मार्केट को लेकर कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है। भाई, ये जुआ नहीं है, यह एक बिजनेस है। अगर इसको आप एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, अपने आप को अपग्रेड करोगे, स्किल्ड करोगे, तो डेफिनेटली इस मार्केट में पैसे बनेंगे। अगर आप इसको रातों रात अमीर बनने के मकसद से आओगे, किसी के देखे हुए, किसी इन्फ्लुएंसर ने कुछ दिखा दिया, उसको देख करके आ गए मार्केट में कुछ पैसे ले करके, तो जो आपका वो हार्ड वर्किंग मनी है उसको भी आप बर्बाद करके जाओगे और जाके मार्केट में यही बोलोगे भैया स्टॉक मार्केट जुआ है। स्टॉक मार्केट है क्या? पहले इस चीज़ को तो समझो। स्टॉक मार्केट है क्या? स्टॉक मार्केट में काम कैसे की जाती है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखनी चाहिए, इस पर फोकस करें। सबसे पहला कि ये जो एक मिथ है, इस मिथ को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि ये एक रातों रात अमीर बनाने की कोई कंपनी है, एजेंसी है। ऐसा नहीं है भैया, रातों रात यहाँ कोई अमीर नहीं बनता। बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत उसके लिए चीज़ों को रिसर्च करना पड़ता है। अब अगर एज अ बिगनर आप मार्केट में आ रहे हो, तो सबसे पहला आप काम क्या करो, अपने आप को स्किल्ड करो। स्किल्ड करने का मीन्स क्या है? मार्केट में काम करने के लिए दो चीज़ों की आपको बेसिक जानकारी रखनी होगी। एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस, एक होता है हमारा टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस क्या करता है? हमको एक सपोर्ट देता है। टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर हम एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट बना पाते हैं कि यहाँ हम एंट्री कर रहे हैं और इस जगह पे हम जाके एग्जिट होंगे। बस इतना ही हमको मदद करता है टेक्निकल एनालिसिस। बट जो हमारा जड़ है ना, फंडामेंटल एनालिसिस है। कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करें? अभी मार्केट बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, जिसमें से जो मेरा फेवरेट सॉफ्टवेयर है वो screener.in है। आप गूगल पे जाके डालो screener.in, आपको सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। सारा जितने भी स्टॉक मार्केट के अंदर, एक्सचेंज के अंदर जितने भी लिस्टेड कंपनियां हैं, राउंड फिगर 7,500 कंपनियां लिस्टेड हैं अभी के टाइम में। उसी तरीके से जब हम किधर काम करें, तो काम करने के लिए भाई हमारे पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए, एक माध्यम होना चाहिए। डीमेट अकाउंट का रोल क्या है? जैसे अब हम लोग बैंक में अपना एक सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट खोलते हैं, जिसको रेगुलेट करने का काम RBI करता है। उसी तरीके से डीमेट अकाउंट भी हमारा एक होता है, जो कि माध्यम होता है। ठीक है, उस माध्यम से हम पैसे को इन्वेस्ट करते हैं या ट्रेड करते हैं। दो चीज़ यहाँ मैंने लिया नाम, एक इन्वेस्ट करते हैं और एक ट्रेड करते हैं। दोनों का अलग अलग मीन्स है। शॉर्ट टर्म के लिए जो पैसा हमने लगाया, 3 साल से नीचे के लिए किसी पोजीशन को बनाया और उसको एक्वायर अप कर दिया, वो हमारा हो गया शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। किसी एक स्टॉक के अंदर हमने पैसा डाला और 3 साल से ऊपर के लिए उसको होल्डिंग पे रखा, वो हमारा हो गया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को ही जो हम लोग एक्टिविटी करते हैं, खरीद बिक्री, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रेडर। कि ये ट्रेडिंग कर रहा है, मैं एक ट्रेडर हूँ। लाइक स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग इसी को बोला जाता है कि आज हमने पोजीशन बनाया, एक हफ्ते बाद हमारा टारगेट आ गया। किसी का टारगेट रहता है कि हम 5% में हमको सर्टिफिकेशन है, किसी को 10% में, किसी को 40% में, किसी को 30% में, किसी को 80% में। जिसकी जैसी एक्सपेक्टेशन, उस हिसाब से उनका टाइमिंग फ्रेम होता है, टाइम टाइट होता है। अब आते हैं अगला हम लोग कि फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए हमको 10 चीज़ों का बेसिकली ध्यान देना होना चाहिए। जैसे ही आप screener.in के ऊपर जाओगे, आप डालोगे, आपको दिखेगा मार्केट कैप। मतलब क्या कि उस स्टॉक का, उस कंपनी का
मार्केट कैप कितना है। मार्केट कैप मतलब कैपिटलाइजेशन, कैप इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ कैपिटलाइजेशन। इस बाजार में इस स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, राइट। जैसे डालते हैं हम लोग कि रिलायंस इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, सबसे बड़ी मार्केट कैप वाली। उसके बाद उसका आता है स्टॉक का पीई, तीसरा आता है ROCE, चौथा ROE, मतलब क्या, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। ROE का मतलब रिटर्न ऑफ इक्विटी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, फेस वैल्यू, बुक वैल्यू, उस कंपनी को डिविडेंड वो कंपनी देती है कि नहीं देती है, राइट। उसके बाद वो कंपनी जो है अपने शेयर को कहीं प्लेज तो नहीं करके रखा है, उसके ऊपर कितना बोरोइंग है, उसका शेयर होल्डिंग कितना है। तो ये जो 9-10 पॉइंट मैंने बताया, ये 10 पॉइंट को अगर अच्छे से आपने देख लिया, अब डिपेंड करता है कि आप कौन से सेक्टर में काम कर रहे हो, आप कौन से सेक्टर में काम करने जा रहे हो या स्टॉक को बाई करने जा रहे हो, उस हिसाब से हम लोग देखते हैं। अब बैंकिंग सेक्टर और NBFC सेक्टर के लिए हम लोग ROE का खास ध्यान रखते हैं। अगर बैंकिंग सेक्टर के अंदर आप पैसे लगाने जा रहे हो, अगर उसका ROE 10% से ऊपर है तो मेरे लिए वो एक अच्छा स्टॉक है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ROE के बेसिस पे ट्रेड करना या इन्वेस्ट करना सही चीज़ नहीं है। हमको हर एक चीज़ों को समझना होगा, उसका प्लेज तो नहीं किया हुआ है। जैसे अभी आप वेदांता देखो, अनिल अग्रवाल साहब उसके मालिक हैं, उसमें देखोगे वो अपना 100% प्लेज करके रखे हैं, उसमें बहुत सारे वो डिविडेंड भी देते हैं, प्रॉफिट भी हो रहा है, तो एक्सेप्शनल हर जगह है, समझ रहे हो। अब मेरे चीज़ों के निगेटिविटी पे जाओगे तो बहुत सारे निगेटिव पॉइंट निकलेंगे, पॉजिटिविटी पे जाओगे तो बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट निकलेंगे। लेकिन निगेटिव क्या नहीं मैं बता रहा हूँ, वेदांता के अंदर सिर्फ एक निगेटिव बता रहा हूँ कि उन्होंने अपना 100% प्लेज कर रखा है, जो कि हमें एज अ बिगनर काफ़ी अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो हमको निकलना चाहिए, ऐसे स्टॉक में पैसा नहीं लगाना चाहिए। दूसरा, NSE से रिलेटेड, NSE के ऊपर जो कंपनियां लिस्टेड हों उसमें लगाओ। लार्ज कैप की जो कंपनियां हैं उसमें ठीक है मेरा रिटर्न थोड़ा कम आएगा, मिड कैप पे थोड़ा सा रिटर्न कम आएगा एज कंपेरिजन टू ए स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में भी काम करो, लेकिन कब करो, जब कुछ हद तक एक एक्सपीरियंस हो जाए, एज ए एक्सपर्टीज हो जाए, एटलीस्ट मार्केट में 6 मंथ का एक्सपीरियंस हो जाए, तब आप स्मॉल कैप पे जाके रिस्क उठाओ। शुरुआती है जब बिगनर एंट्री किए हो तो आप लार्ज कैप पर ही फोकस करो 3 मंथ तक, इसके अलावा और किसी कंपनी मत जाओ। आफ्टर 3 मंथ के बाद आप मिड कैप में जाओ और आफ्टर 6 मंथ के बाद आप स्मॉल कैप में जाओ। अब स्मॉल कैप में भी आपको ये देखना होगा कि वो मार्केट में कितने टाइम से है लिस्टेड। मान लो कोई 2025 में हुआ बट कुछ और एक्टिविटी वो पहले से कर रहा हो, राइट। इस तरीके से चीज़ों को समझना होगा हमको। अब जैसे हमारा जो भी कंपनियां हैं उनका काम करने का अलग अलग तरीका है, इसमें पंप एंड डंप भी होता है। पंप एंड डंप क्या होता है, किसी भी शेयर को देखते हैं कि 10 रुपये से ले जा करके 100 रुपये तक ले जाते हैं, फिर वहाँ से गिर के आ जाती है 15 रुपये पर। 10 रुपये से 20 गया, 20 से 30 गया, 30 से 40 गया, 40 से 50 गया। अब हम लोग को लगता है कि अरे स्टॉक भाग रहा है, इसमें पैसे लगाओ। आपने क्या किया, 80 रुपये पर जाके उसमें बाई किया और वो 100 तक गया तो आपको लगा कि अरे नहीं अभी हम होल्ड करते हैं। पता चला वो 100 रुपये से गिर के आ गया 20 रुपये पर, आपने बाई किया 80 पर, आ गया गिर के 20 रुपये पर। उसी को हम लोग बोलते हैं पंप एंड डंप। तो इस तरीके की स्टॉक जनरली कहाँ होता है, BSE के अंदर जनरली होता है। कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो NSE के अंदर भी लिस्टेड हैं, उनके अंदर भी हुआ है। तो ये सब चीज़ें हमको अवॉइड करना चाहिए ताकि हमारा हार्ड वर्किंग मनी कहीं से लूज ना हो जाए। वही लूज होगा, बिना स्किल्ड के रहेंगे तो लूज होना है सर। अब फंडामेंटल पूरी तरीके से समझ लिए, हमको एकदम बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ इसका चारों तरफ से सेल्स अच्छा है, इसका एक्सपेंस अच्छा है, इसका प्रॉफिट अच्छा है, धीरे धीरे हो रहा है, क्वार्टरली रिजल्ट इनका अच्छा जा रहा है, एनुअल इनका रिपोर्ट बराबर है, ठीक है। बोरोइंग इनका कम हो गया है, पहले से प्लेज नहीं कर रखा है ज़्यादा इन्होंने चीज़ों को, इनका CWIP में भी कुछ पैसे लगा रखे हैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद क्या देखते हैं, फिर जो प्रमोटर है वो क्या होता है, बड़ा कंपनी का मालिक। FII क्या होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। DII क्या होता है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये लोग क्या हैं, तीनों लोग एक स्ट्रॉन्ग हैंड हैं
कुछ कुछ स्टॉक के अंदर जब पब्लिक के ऊपर जाओगे तो देखोगे कि पब्लिक के अंदर में भी बड़े बड़े HNI क्लाइंट बैठे हैं। HNI बोले तो क्या, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, इकलौता मालिक लेकिन उसका नेटवर्थ बड़ा है। जैसे हमारा विजय केडिया साहब हैं, दमानी साहब हैं, राकेश झुनझुनवाला साहब बेचारे आज नहीं हैं, बट आज भी उनकी आकाशा एयर घूम रही है मार्केट में, जिस पे हम लोग बैठ के इधर उधर जर्नी करते हैं, एयरपोर्ट पे दिखता होगा। आज भी उनके नाम पर अभी भी स्टॉक कितने हैं, उनके वाइफ के नाम से है। तो उस तरीके से उन्होंने टाइम दिया है। आज 1000 करोड़ के मालिक हमारे केडिया साहब हैं, तो उनकी जीवनी को जाके देखिए कि 65 साल की उम्र में आज वो चिल क्यों हो पाए, क्योंकि उन्होंने धीरे 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 कछुए चाल से चलना चालू किया। उन्होंने मार्केट में 19-20 साल की एज में मार्केट में एंट्री कर गया था उन्होंने, और वहाँ से जॉब किया। जॉब के बाद चीज़ों को धीरे धीरे करते करते आज इस जगह पे है कि अपनी खुद की एक कंपनी एस्टेब्लिश कर पाए, राइट। तो इन चीज़ों का सबसे पहला चीज़ फिर से मैं बोल रहा हूँ, अपने आप को मार्केट में आने से पहले स्किल्ड करिए, नॉलेज लीजिए, ऑप्शन के अंदर मत जाइए, इक्विटी के अंदर आकर के बिल्कुल काम करिए, फंडामेंटल एनालिसिस को सीखिए। उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस में कई सारे चीज़ें हैं। इंडिकेटर बेस्ड आप काम कर सकते हो, सपोर्ट ले सकते हो इंडिकेटर का, कैंडलस्टिक बेस्ड काम कर सकते हो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेस्ड काम कर सकते हो, चार्ट पैटर्न के बेसिस पे आप काम कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप करते हुए एंट्री और एग्जिट पॉइंट का एक आइडिया लग जाएगा और आप काम करोगे। बहुत सारे लोग ऑप्शन आपको दिखाएंगे, बताएंगे, शुरुआत में ऑप्शन को अवॉइड करो। जब आप इस मार्केट से कुछ पैसे बनाए हो, आपको लग रहा है कि जाना, मैं तो कहूँगा बिल्कुल उधर जाओ ही मत। स्विंग ट्रेडिंग सबसे अच्छा है। जितने भी बड़े बड़े अच्छे ट्रेडर आप पाएंगे, जिसका भी मैंने नाम लिया, ये सब लोग जनरली ना इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म और ट्रेड भी करते हैं, तो स्विंग ट्रेड करते हैं, राइट। तो इस तरीके से हमको इन सारी चीज़ों पे काम करना चाहिए। अगर हम F&O के अंदर जा रहे हैं, हेजिंग तरीका अपनाओ, हेज करो, हेज करके काम करो, उसमें आपको रिस्क बहुत कम रहता है। धीरे धीरे कम पैसे बनते हैं, लेकिन रिस्क भी तो हमारा मेन क्या है, मोटो होना चाहिए, कैपिटल लूज ना हो। सर अगर एक बार मार्केट में आप बने रहोगे ना, ये टेस्ट क्रिकेट की तरह है स्टॉक मार्केट, पिच पे बने रहो, पिच पे बने रहोगे, मार्केट में ऑटोमेट पैसा बनता रहेगा। ग्राउंड पे आप बने रहोगे, रन ऑटोमेट आएगा, कभी वाइड से आएगा, कभी नो बॉल से आएगा, कभी सिंगल रन आएगा, कभी अच्छा बॉल आ गया तो चौका भी आएगा। बट पिच पे ही जब नहीं बनोगे, सिक्स मारने के ही चक्कर में रहोगे, तो 1-2 सिक्स लगाओगे, बट हो सकता है कि आउट भी हो सकते हो। इसके लिए मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ कि आप स्विंग ट्रेडिंग करो सर। बाकी इन डेप्थ चीज़ों को 3 मंथ के अंदर हम आपको इन डेप्थ सिखाएंगे, इस लेवल पर ले जाएंगे कि आप 10 लोगों को। और दूसरा चीज़ कि डीमेट अकाउंट खोल लेते हैं, हमारा डेटा लीक हो जाता है, लोगों का कॉल आना चालू हो जाता है, सर हम ये टिप प्रोवाइड करते हैं, हम ये टिप प्रोवाइड करते हैं, फलाना एजेंसी से बोल रहे हैं, हम इंदौर से बात कर रहे हैं, हम यहाँ से बात कर रहे हैं, और हम वहाँ जा कर के उनके कॉल टिप पे काम करते और अपना कैपिटल लूज कर देते हैं। सर ये ना स्कैम होता है। कभी ना किसी भी कॉल टिप वाले लोगों के ऊपर भरोसा मत करो, अपना कैपिटल के ऊपर दाव मत लगाओ। आप समझना चीज़ों को होता कैसे है। हमने 1 लाख रुपया मार्केट में डाल के हमने 10,000 नुकसान कर दिया। अब उसको रिकवर करने के लिए सोचते हैं किधर से करें। दूसरे का कॉल टिप का सहारा लेने लगता है, अच्छा इतना नॉलेजेबल है, इस एजेंसी से बात कर रहे हैं, चलो मैं उसकी बात मान लेता हूँ। पहले सर आप ये तो समझो, अगर वो इतना नॉलेजेबल होता तो अपना खोपड़ी उधर लगाता मार्केट में, न कि वो आपको कॉल पे करता। वो 10,000 रुपये पे वो खुद टेली कॉलिंग का काम कर रहा है, उसको क्या नॉलेज है, किधर से नॉलेज है। तो ये सारी चीज़ों को भी आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड से यूटिलाइज करके चीज़ों को समझना होगा और ये सब चीज़ों को अवॉइड करना होगा। बाकी और भी मेरे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी चीज़ें हैं, चीज़ों को मैं इन डेप्थ बताता हूँ। मेरा अपना एक ग्रुप है, उस ग्रुप में डे बाय डे हम रिकॉर्डिंग अपना सेशन जिनको भी सिखाता हूँ उसका देता हूँ। वहाँ से भी आप आकर के अपने साथ फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो, समझ सकते हो। आप एक बार मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा वेबसाइट का लिंक पड़ा हुआ है, उस लिंक पे आप जाओ, वहाँ पर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेरा खुद का, हम 2 जन ने मिल कर के उसको एक ई बुक बनाया है अपना, उस ई बुक को डाउनलोड करो, उसको पढ़ो, आपको बिल्कुल मार्केट की एक समझ बन जाएगी। ठीक है, उसके लिए एक छोटा सा नॉमिनल चार्ज है, वो आप पे करो और वहाँ से उस बुक को ले करके आप समझो। दूसरा, एवरीडे मैं 1 आवर का सेशन देता हूँ, ठीक है, आप वहाँ भी आप अपने साथ कनेक्ट हो सकते हो।
बिल्कुल बेसिक से लेकर बिल्कुल मार्केट की कुछ आइडिया नहीं, वो सारा चीज़ सिखाएंगे। आईपीओ का क्या रोल है, म्यूचुअल फंड एसआईपी का क्या इन्वॉल्वमेंट है मार्केट के अंदर, ये सारी चीज़ बिल्कुल ले करके जाएंगे। एक ओवरव्यू के लिए कुछ जो मेरे आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, एफएनडो से भी रिलेटेड अपने वीडियो हैं, लॉन्ग वीडियो, स्विंग ट्रेडिंग से भी रिलेटेड हैं, स्ट्रेटजी बेस भी हैं, सारे चीज़ें आप वहाँ जाओ, इन डेप्थ समझो, सीखो। बाकी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है यहाँ पर, मेरे टीम से आपकी कंसल्ट कर लोगे। किसी भी प्रकार का हेल्प, डीमैट अकाउंट खोलना हो, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप जाकर डीमैट अकाउंट खोल सकते हो, अपने साथ कनेक्ट सकते हो। मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है, ईमेल करो आप, या डायरेक्ट व्हाट्सअप करना है व्हाट्सअप कर लो, कॉलिंग करना है कॉल कर लो, और फ्री ऑफ कॉस्ट आप मेरे से कंसल्टेंट ले सकते हो। बिना किसी चार्ज के हम आपको चीज़ों को कंसल्ट करिए आप मेरे से, बिना किसी चार्ज के हम आपको बिल्कुल हेल्प करेंगे, एडवाइस देंगे, इवन स्किल्ड करेंगे। राइट, क्या करूँगा सर? स्किल्ड करूँगा। सो आप एकदम बिल्कुल रिलैक्स होकर के आप अपने साथ जुड़ें, चैनल को फॉलो करें, फ्री ऑफ कॉस्ट भी आप अपने साथ जुड़ के चीज़ों को सीख सकते हो। राइट, बाकी विशेष जानकारी के लिए आप कांटेक्ट करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।